हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फ्लुएंट माइंड गाइस। ऐसा आप सबको फिर से एक नए सेशन में गाइस स्वागत है गाइस। गाइस आज का हमारा टॉपिक होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस गाइस। ओके, आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पढ़ते हैं आज की क्लास में हम यही देखेंगे गाइस। ओके गाइस, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें गाइस। तो चलिए गाइस हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे जो कल का जो हमारा क्लास हमने कल का क्लास में पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे यूज करते हैं गाइस। ओके, और आज का हमारा पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर भी देखेंगे गाइस। ओके, सबसे पहले हमारा क्या है कि डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है, क्या बोलते हैं गाइस कि जब हमें यह बताना हो या कहना हो कि पास्ट मतलब भूतकाल में किसी समय कोई कार्य मतलब कोई काम मतलब क्रिया हो रहा था या जारी था, तो यह मतलब यह व्यक्त करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, समझ में आया गाइस। इसका यूज कहाँ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे कि कोई पास्ट में कोई काम हो रहा था, हम जैसे पढ़ाई कर रहे थे, हम खेल रहे थे, हम कॉलेज जा रहे थे, हम स्कूल जा रहे थे, हम दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे। इस तरह जब भी हम पास्ट में जब बोलते हैं तो हम जैसे कि कर रहे थे, जहाँ कर रहे थे, कर रहा था, इस तरह का जब भी सेंटेंसेस आए तो समझिए हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है गाइस। ओके, यहाँ तक समझ में आया गाइस। डेफिनेशन में क्या बोला था, कोई काम हो रहा था या कोई काम जारी था तो यह दर्शाने या व्यक्त करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे क्या कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह का शब्द आते हैं गाइस। क्या है, इस तरह का शब्द आते हैं गाइस। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या प्रयोग करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब का, वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ओके, का प्रयोग किया जाता है कैसे। ओके, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया कैसे। ओके, वॉज और वर, इसके इसके मतलब माध्यम से हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं कैसे। ओके, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ वॉज वर। और इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया बोलते हैं, जो हमारी सेंटेंसेस को बनाने में सहायता करती है, जो मदद करती है। ओके, क्या है कि वॉज, हम पहले देख रहे वॉज वर्ड को कैसे प्रयोग करते हैं। वॉज वर्ड कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले वॉज है ही शी इट नेम एवं आई के साथ। क्या है, ही शी इट नेम और आई एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं। और वर का क्या है, वर मतलब वी दे यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है गैस। ओके, अब हम गैस समझते हैं वॉज को कैसे प्रयोग करते हैं। वॉज मतलब सिंगुलर व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, सिंगल चीज के लिए यूज होता है। ओके, चाहे सिंगल कोई सामान हो, चाहे सिंगल कोई व्यक्ति हो, कोई इंसान हो, तो वहाँ क्या करेंगे, ही से इट नेम एवं आई के साथ भी। ओके, और एवं आई के साथ भी हम वॉज का प्रयोग करेंगे। और वर का प्रयोग कहाँ करेंगे गैस, वर का प्रयोग करेंगे जहाँ एक इंसान से ज्यादा हो गैस, एक व्यक्ति से ज्यादा हो, चाहे कोई चीज हो चाहे कोई इंसान हो, तो वहां पे हम वर का प्रयोग करेंगे। क्या वहां पर हम वर का प्रयोग करेंगे, वहां करेंगे वी दे यू, वी दे यू, इन तीनों के साथ हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे गैस। ओके, जहाँ एक से ज्यादा इंसान हो, समझ में आएगा गैस। ओके, हम इसलिए हम बहुत आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे ताकि आपको अच्छे से समझ पाएगा गैस। ओके, क्या है कि कंटिन्यूसली ड्यूरिंग अ पीरियड मतलब कोई काम जो पास्ट में किसी समय हो रहा था, मतलब कंटिन्यूसली मतलब हो रहा था, या ड्यूरिंग मतलब ड्यूरिंग और पीरियड मतलब जिस अवधि में जो हमारा जो काम चल रहा था उसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग या पीरियड। ओके, जो हमारा कोई काम लगातार चल रहा है। ओके, समझ में आ गया इसको यहाँ तक। अब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, अब इसके साथ क्या लगाएंगे, ये हमारा सिंगुलर में आ गया, क्या बोलेंगे, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट गाइस। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ओके, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल में, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर वॉज वर्ड देंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया। ऐसे इसमें जब बनाएंगे ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया गाइस। ओके, अब हमारा निगेटिव क्या, सब्जेक्ट देंगे, फिर वॉज वर्ड के बाद हम डायरेक्ट लगाएंगे नॉट, फिर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना गाइस, जैसे हमारा सिंपल है, बस इस दोनों के बाद हम नोट लगाएंगे, वर्ब का जैसा फिर स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम सेम बैठाएंगे गाइस। ओके, और हमारा क्या इंट्रोगेटिव क्या है, कि ये जो है ना
सब सिंपल का, इसको वॉज वर्ब को हम सबसे पहले लिख देंगे, वॉज वर्ब को हमने सबसे पहले लिखा, सब्जेक्ट को हमने बीच में रखा, वर्ब जैसा था वैसा रख दिया, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा। ओके, और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव जब होगा तब ये वॉज वर्ब को फिर से सबसे पहले लिखेंगे, वॉज वर्ब को हमने सबसे पहले लिखा, सब्जेक्ट को हमने बीच में रखा, फिर नॉट दे दिया, फिर वर्ब का फोर्थ में, देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से दे दिया। और ये डब्ल्यू एच कब बनाएंगे, जब जिस तरह क्वेश्चन हम बोलते हैं कि हम वो कब आएगा, वो वहाँ क्यों 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 जा रहा था, इस तरह से हम बीच बोलते हैं ना गाइस, तो उस जगह पे हम क्या इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच बोलते हैं। जो सेंटेंस के बीच में आता है या आखिरी में आता है, क्यों कब, इस तरह से जब भी सेंटेंस आता है कैसे, इस तरह का जब भी सेंटेंस आता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एच, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। क्या है कि क्या है कि सबसे पहले डब्ल्यू एच लिखेंगे प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ में ऑब्जेक्ट। इसको कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव इसको पूरा हम स्ट्रक्चर बैठा के प्लस दे के डब्ल्यू एच दे देंगे इस तरह से। एंड डब्ल्यू एच निगेटिव करेंगे क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सेम स्ट्रक्चर को उठा के सिर्फ यहाँ बैठा देंगे, प्लस दे के डब्ल्यू एच निगेटिव दे देंगे। तो हमारा अच्छी तरीके से गैस हमने लिखा गैस। ओके गैस, बहुत से ऐसे रहते हैं कि गैस उनका 4 से 5 में मतलब कन्वर्ट करते हैं ये स्ट्रक्चर। गैस हमने 6 तरीके से हमने आपको कन्वर्ट करके बताया ताकि और भी ज़्यादा से अच्छे से समझ पाए। ओके, इसको कैसे हम यूज करते हैं, हर चीज़ मतलब सिंपल हो चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, चाहे डब्ल्यू एच हो, चाहे डब्ल्यू एच निगेटिव हो, हमने अच्छी तरीके से हमने फॉर्म किया। ओके, तो हम देखते हैं गैस क्या है कि हमारा ये है एक एग्जाम्पल, देख एग्जाम्पल को हम 6 तरीके से हमने फॉर्म किया गया। ओके, एक इसको पूरा हमने बनाया है। कैसे बनाते क्या, जैसे क्या है कि वो मेरा इंतजार कर रहा था, ये सिंगुलर हो गया, वो मेरा इंतजार कर रहा था, तो क्या बोलेंगे, इसको कैसे बनाएंगे आप, वो है तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हमारा वो है मतलब ही देंगे, फिर प्लस वॉज देंगे, और क्या है कि वर्ब हमारा क्या है, इंतजार करना है, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, मतलब मेरा इंतजार कर रहा था। कैसा, तो मेरा क्या है, वो मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। अब क्या बोलेंगे, अब इसका नेगेटिव है, वो मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, क्या बोलेंगे, जैसा स्ट्रक्चर सेम देंगे, ही वॉज दे देंगे, उसके बाद नॉट देके फिर यहाँ पूरा स्ट्रक्चर सेम यहाँ बैठा देंगे, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर मी, इस तरह से यूज करेंगे। क्या वह मेरा इंतजार कर रहा था, क्या वह मेरा इंतजार कर रहा था, क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। सबसे पहले वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज देंगे, फिर हम हमारा सब्जेक्ट है ही, वॉज ही, फिर हमारा वेटिंग फॉर मी दे दिया। ओके, इस तरह से हो गया। और क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव में, क्या वह मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, नहीं आया, अब क्या करेंगे, फिर देंगे वॉज देंगे, फिर देंगे ही, वॉज ही, फिर देंगे नॉट, वॉज ही नॉट वेटिंग फॉर मी, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। और पांचवा क्या है, वह मेरा इंतजार क्यों कर रहा था, वह मेरा इंतजार क्यों कर रहा था, तो क्या देंगे, वो मेरा सबसे पहले क्या देंगे, डब्ल्यू एच है, तो क्यों आई, वो मेरा इंतजार क्यों कर रहा था, क्यों आया, सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई देंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज है, वाई वॉज, सब्जेक्ट हमारा ही है, वाई वॉज ही वेटिंग फॉर मी, इस तरह से यूज करेंगे। वो मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहा था, वो मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहा था, क्या बोलेंगे, डब्ल्यू एच का निगेटिव है, सबसे पहले क्यों आया, क्यों नहीं, मतलब सबसे पहले वाई देंगे, फिर देंगे वॉज, वाई वॉज ही नॉट वेटिंग फॉर मी। गैस इस तरह से हम इसको यूज करते हैं गैस। ओके, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं गैस, समझ में आया गैस। तो क्या है गैस, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ना है, बहुत ही गैस बहुत ही सिंपल है गैस यूज करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब बस इतना पास्ट में इतना सा ध्यान रखना कि हो रहा था, रही थी या रहे थे, ये जो सेंटेंस लास्ट में आएगा मतलब पास्ट में। ओके, जो आप कर रहे थे, जैसे कि पास्ट में आप पढ़ाई करते, पास्ट में आप दोस्तों के साथ घूमते थे, आप खेला करते थे, तो इस तरह से जब भी हम यूज करते हैं ना, कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, क्या बोलेंगे, वी वर स्टडिंग, आप पढ़ाई कर रहे थे, यू वर स्टडिंग, वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, वो हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग। इस तरह से हम कैसे, हम इसको बहुत सारे सेंटेंसेस है जो हम यूज करते थे, जैसे बोल रहे थे कि मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, मैं अपने मतलब आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम फॉर्म कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे शब्द जहाँ सुनिए रहे थे, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है गैस। ओके, तो हम आशा करते हैं गैस इस क्लास में आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा गाइस। और गाइस हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से बहुत हद तक गाइस ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो टॉपिक है ना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं गाइस। ओके, अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए भाई। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। ओके।